Hello everyone, myself Mamta, MSc first semester microbiology and my seminar topic is transposons. सबसे पहले इसके कंटेंट्स देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसपोजन्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजन्स। टाइप्स में फर्स्ट प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियल ट्रांसपोजन्स, सेकंड यूकैरियोट्स ट्रांसपोजन्स। सिक्स है इफेक्ट कॉज बाय ट्रांसपोजन्स, सेवन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोजन्स, एट कंक्लूजन एंड लास्ट रेफरेंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रांसपोजन्स को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जंपिंग जीन और मोबाइल जीन भी कहा जाता है। सबसे पहले बारबरा मैकक्लिंटोक ने 1940 में ट्रांसपोजन्स का डिस्कवर किया था और ये बताया था कि जो मक्का के दानों के बीच बीच में अलग कलर वाले सोया आ जाना ट्रांसपोजन्स के कारण होता है। ये एलिमेंट एक एंजाइम को इनकोड करते हैं और जो कि इसको हेल्प करती है दूसरी जगह न्यू साइट में इंसर्ट करने में, अपनी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करती है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला पहला ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इंसर्शन सीक्वेंस या आईएस एलिमेंट कहलाता है। यह पता चला है कि यह सबसे सिंपलेस्ट ट्रांसपोजन्स है। ह्यूमन जीनोम में लगभग 45% ट्रांसपोजन्स शामिल हैं। ये कई अलग अलग लोकेशन में ह्यूमन जीनोम में इंसर्ट होते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। ये डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो क्रोमोसोम में मल्टीपल साइट में प्रेजेंट होते हैं जीनोम में, और ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं किसी भी सिंगल सेल के जीनोम के अंदर। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सीक्वेंस का कट होते हैं या कॉपी होते हैं, न्यू साइट पर जाके इंसर्ट होते हैं। ट्रांसपोजिशन घटनाओं में रिकॉम्बिनेशन और रेप्लिकेशन प्रक्रिया दोनों शामिल होती है, जो अक्सर मूल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की दो डॉटर कॉपी उत्पन्न करती है। एक कॉपी मूल साइट में रहती है और दूसरी टारगेट साइट पर दिखाई देती है। ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हैं यह खुद रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं अगर ये क्रोमोसोम से अलग हो तो। ये रेप्लिकेशन तभी करेंगे जब होस्ट क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हों। अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर क्लासिफाइड फर्स्ट से रिट्रो ट्रांसपोजन्स या टाइप्स 1 एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी डीएनए सीक्वेंस आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सीडीएनए में कन्वर्ट होता है। सीडीएनए बनने के बाद न्यू साइट में जाके इंसर्ट होता है। इसका मैकेनिज्म कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है। सेकेंड है ट्रांसपोजन्स या टाइप सेकेंड एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये डायरेक्टली न्यू साइट में जाके अटैच हो जाते हैं। इसका मैकेनिज्म कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है। सेकेंड है बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंसी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर क्लासिफाइड। फर्स्ट है ऑटोनोमस एलिमेंट। ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध होती है जिसके द्वारा ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। ये फंक्शनल जीन होता है जो ट्रांसपोजेज एंजाइम को इनकोड करता है और इनमें ये टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट। ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके ट्रांसपोजेज एंजाइम की रिक्वायर होती है अपने मूवमेंट के लिए। थर्ड है मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजन्स। पहला है कंजर्वेटिव प्रोसेस, कट एंड पोस्ट ट्रांसपोजन्स। इनमें डीएनए सीक्वेंस पहले कट होगा ओरिजिनल पोजीशन से और फिर इंसर्ट होगा किसी न्यू पोजीशन में जाके। सेकेंड है रेप्लिकेशन प्रोसेस। इनमें ट्रांसपोजन्स अपनी एक नई कॉपी क्रिएट करेगा, फिर रेप्लिकेशन के द्वारा वो कॉपी जाकर न्यू साइट में इंसर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजन्स।
Different types of transposable element are present in both prokaryote and eukaryotes. प्रोकैरियोट इन बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंसर्शन सीक्वेंस या आईएस एलिमेंट, सेकेंड कंपोजिट, थर्ड नॉन कंपोजिट। फर्स्ट देखते हैं इंसर्शन सीक्वेंस या आईएस एलिमेंट। आईएस एलिमेंट कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम में सह सम्मिलित के रूप में पहचाने जाने वाले पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट थे। यह आईएस एलिमेंट छोटा 800 से 1500 बेस पेयर का है और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। वास्तव में आईएस एलिमेंट अपने ट्रांसपोजिशन के लिए आवश्यक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाता है। यह अलग अलग आईएस एलिमेंट हैं जैसे आईएस 1, 2, 3 तथा 4 ई कोलाई में। ये सिंपलेस्ट ट्रांसपोजोन्स हैं। सेकंड देखते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। यह आईएस एलिमेंट से थोड़े बड़े होते हैं। स्ट्रक्चर में दोनों साइड आईएस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बीच में सेंट्रल ब्लॉक प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन कोडिंग जीन, मेनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल TN9 एंड सेकेंड TN10। एंड नेक्स्ट है नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। इसमें आईएस एलिमेंट एब्सेंट होते हैं। इसके जगह पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर इसमें 3 जीन होते हैं सेंट्रल रीजन में। फर्स्ट है BLE बेटा लैक्टामेज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। सेकेंड है TNPA ए ट्रांसपोजेज इंसर्शन। थर्ड है TNPB जीन रिजोल्वेज एंजाइम एंड इसका फंक्शन है रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स। इसके एग्जाम्पल है TN3 एलिमेंट। ट्रांसपोजोन्स के इस समूह के एलिमेंट आईएस एलिमेंट से बड़े होते हैं और आमतौर पर ऐसे जीन होते हैं जो ट्रांसपोजोन्स के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। TN3 का ट्रांसपोजिशन 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले ट्रांसपोजेज 2 गोलाकार अणुओं में फ्यूजन की मीडिएट्स करता है। एक में TN3 होता है और दूसरा में नहीं। रिजोल्विंग स्ट्रक्चर को एक संयोग कहा जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोजोन्स को दोहराया जाता है और प्रत्येक जंक फंक्शन पर एक कॉपी सम्मिलित की जाती है जो एक ही दिशा में उन्मुक्त होती है। दूसरे चरण में TNPR इनकोड रिजोल्वेज 2 अणु उत्पन्न करता है। प्रत्येक में ट्रांसपोजोन्स की एक कॉपी होती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजोन्स की गति तभी होती है जब एंजाइम ट्रांसपोजेज 5 डेज या 3 डेज में से किसी एक को पहचानता है और साफ करता है। ट्रांसपोजोन्स और कैटालाइज के दोनों सिरों पर या तो 5 डेज या 3 डेज ट्रांसपोजोन्स और कैटालाइज के दोनों सिरों को कंपित टारगेट साइट पर कट करता है। ट्रांसपोजोन्स के आधार पर 3 से 12 का डुप्लीकेशन टारगेट DNA का बेस उस स्थान पर होता है जहां इंसर्ट किया जाना है। प्रत्येक छोर पर एक कॉपी बनी हुई है ट्रांसपोजोन्स सीक्वेंस का। ट्रांसपोजोन्स के दोनों सिरों को अटैच करने के बाद टारगेट साइट 2 रेप्लिकेशन पोर्ट तुरंत बनाएगा। इस चरण में जाने के लिए 2 पास स्टार्ट होते हैं। इस प्रोसेस में टारगेट में स्टैगर्ड कट की जाती है DNA में। इस मैकेनिज्म में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता है और यह सिंगल स्टैंडर्ड इन में टारगेट साइट में ज्वाइन होता है और फाइनली ये DNA रेप्लिकेशन करता है सिंगल स्टैंडर्ड गैप में। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन यूकैरियोट्स।
यूकैरियोट्स में ट्रांसपोजॉन्स दो ग्रुप में डिवाइड हैं। वन ग्रुप में बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के समान स्ट्रक्चर हैं। अदर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स ये आरएनए मीडिएटर का यूज़ करते हैं। इनमें यीस्ट में टीआई एलिमेंट, ड्रोसोफिला में कोपिया एलिमेंट, ह्यूमन में एलयू सीक्वेंस शामिल हैं। सेकेंड है, नेक्स्ट है ट्रांसपोजॉन्स इन माइज। बैक्टीरियल ट्रांसपोजॉन्स की खोज 1940 के दशक में बारबरा मैकक्लिंटोक ने की थी, जिन्होंने मक्के के साथ काम किया था। उन्होंने पाया कि ये विभिन्न प्रकार के जीन म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, आमतौर पर इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन आदि के लिए। नेक्स्ट है टीआई एलिमेंट इन यीस्ट। ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, टीआई एलिमेंट होते हैं। इनमें टीवाई एलिमेंट के 3 कॉपीज या उससे ज़्यादा पाया जाता है। टीवाई कॉपी में डायरेक्ट रिपीट 334 बेस पेयर का पाया जाता है। इसे डेल्टा सीक्वेंस कहते हैं। एलटीआर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स के समान टीआई का टीआई का कार्य होता है। डेल्टा सीक्वेंस एनालॉगस होते हैं एलटीआर, जो कि रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में 45% ट्रांसपोजॉन्स पाया जाता है। सबसे कॉमन एएलयू पाया जाता है। ह्यूमन जीन में आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से ट्रांसपोजॉन्स करता है। एएलयू साइन फैमिली से बिलोंग करता है और साइन 11% ह्यूमन जीनोम का निर्माण करता है। सेकेंड है लाइन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये 6000 बेस पेयर सीक्वेंस होता है। यह 21% ह्यूमन जीनोम बनाता है। साइन एंड लाइन दोनों ही रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स हैं जो ह्यूमन में म्यूटेशन कॉज करते हैं और 20 से ज़्यादा बीमारी उत्पन्न करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोजॉन इन ड्रोसोफिला। पी एलिमेंट में पाए जाने वाले क्लास सेकेंड ट्रांसपोजॉन्स हैं। वे थोड़ा नुकसान करते हैं क्योंकि उनके ट्रांसपोजेज जीन की एक्सप्रेशन आमतौर पर रिप्रेस होती है। जब मेल उड़ता है तो पी एलिमेंट साथी फीमेल मक्खियों में उनकी कमी होती है। ट्रांसपोजेज इतने म्यूटेशन पैदा करने वाली रोगाणु रेखा में सक्रिय हो जाता है कि उनकी संतान बाज होती हैं। ऐसा लगता है कि पी एलिमेंट पहली बार एक ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर लगभग 50 वर्षों में प्रकट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट कॉज बाय ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स म्यूटेशंस हैं। वे कई तरह के म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। एक ट्रांसपोजॉन्स अपने आप को एक फंक्शनल जीन में सम्मिलित करता है या शायद इसे नुकसान पहुंचाएगा। एक्सॉन और इंट्रॉन्स, यहाँ तक कि डीएनए में जीन का प्रवेश जीन एक्टिविटी को नष्ट या बदल सकता है। कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ के लिए जिम्मेदार म्यूटेशन जिनमें शामिल है हीमोफिलिया ए एंड बी, एक्स लिंक सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी एंड कैंसर। एंड देखते हैं लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोजॉन्स एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। जीवों के बीच जीन स्थानांतरित करने के लिए परिवर्तन वेक्टर के रूप में। कई ट्रांसपोजॉन्स द्वारा इनकोड किए गए ड्रग रेजिस्टेंस जीन भी प्लाज्मिड के क्लोनिंग वाहनों के रूप में विकास में यूज होते हैं। ट्रांसपोजॉन्स म्यूटेजेनिस में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण म्यूटेशन की रेट बढ़ाने के लिए ट्रांसपोजॉन्स का यूज। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन एंड लास्ट। ट्रांसपोजॉन्स सभी जीवों में जीनोम में मौजूद होते हैं, जहाँ के
कुल डीएनए सीक्वेंस का एक बड़ा हिस्सा बना सकते हैं। वे म्यूटेशन और जीनोम रीअरेंजमेंट के प्रमुख कारण हैं। मैक्रोमोलेक्यूल रीअरेंजमेंट के लिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को सम्मिलित करने और डिलीशन और इन्वर्जन अकाउंट को उत्पन्न करने के लिए क्षमता होती है। वे म्यूटेशन का कारण बनते हैं जिनका यूज ग्रुप कॉर्न और अन्य फ्रूट्स के विभिन्न रंगों में उत्पादन में किया जाता है। परिणाम स्वरूप उनका यूज जेनेटिक स्टडी में भी किया जाता है। एंड लास्ट है रेफरेंस। थैंक यू।